ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आर्या सिंह खुद हमारे साथ में जुड़ चुकी है, नीट की छात्रा हैं, कानपुर से हमारे साथ में है। आर्या, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सुन पा रही हैं आप हमें? जी मैम, जी मैम। बिल्कुल। आर्या, पूरा मामला क्या है एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि आखिर आपके कितने मार्क्स थे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ओएमआर शीट प्रावधान अब ये है यहाँ पर, आपने उसको क्रॉस चेक किया होगा, और क्या हुआ आखिर, ये पूरा वाकया क्या है? जी मैम। मैम, सबसे पहले हमारी ओएमआर हमें रिलीज करी जाती है 13 जुलाई को हम्म। रात के 9 बजे तक रिलीज करी जाती है। तो हमने जब चेक किया तो उसका सीक्वेंस नंबर जो हमें ओएमआर सबसे फर्स्ट टाइम आती है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमने जब उसे चेक किया तो उसमें सीक्वेंस नंबर गलत थे। जैसे 772 टाइम्स थे तो 77 हटा के 85 टू टाइम्स दे दिए थे। 176 हटा के ठीक है। 72 टाइप्स कर दिए थे उन्होंने। हम्म। अब हमने इस चीज पे उनको मेल भी करा था कि हमारी ओएमआर गलत है, आप हम्म। उसको वापस से चेक करके उसका सीक्वेंस नंबर सही करके वापस दीजिए। ठीक है। बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब हमने उनके ऑफिशियल पोर्टल पे ही एक चैलेंज पोर्टल ऑन करते हैं वो, हम्म। तो हमने उस पे अपने ज्यादा तो नहीं लिख सकते थे लेकिन 77 नंबर वाला मैंने मुद्दा उठाया और बोला कि सर 77 मिसिंग है, 85 टू टाइम्स है। तो हम्म। उनकी तरफ से एक अपडेटेड ओएमआर आती है जिसमें सीक्वेंस नंबर सही हो जाते थे। लेकिन जो अब आज एनटीए ने रिप्लाई करके बोला है कि हमने कोई दूसरी ओएमआर इनको जारी नहीं करी है। हम्म। तो और जब हमारा रिजल्ट ओपन होता है 16 को रात के 10 साढ़े 10 बजे तक रिजल्ट आता है। जब हमारा रिजल्ट 11:30 बजे तक ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा रिजल्ट ओपन होता है 540 का, जो कि 1 घंटे तक 540 ही खुलता है। मैंने 3 से 4 बार ओपन करा। हम्म। उसके बाद जब हम 2 बजे के बाद हमने जो अपना रिजल्ट ओपन करा तो मात्र 167 का रिजल्ट ओपन होता हम्म। है। अब इस चीज पे मैंने एनटीए को मेल भी करा, हम्म। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल करा, बट लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन आज एनटीए का 12:05 पे रिप्लाई आता है कि आपने जो भी ओएमआर सबसे पहले दिखाया है वो फर्जी है, एआई जनरेटेड है। तो मैं एनटीए से ये पूछना चाहती हूँ, जब हमने मेरा ओएमआर एआई जनरेटेड था तो हमने आपको 14 को मेल करा था वही ओएमआर देके कि सीक्वेंस नंबर गलत है, तो आपने मेल पे उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया कि ये एआई जनरेटेड है? आपको वही बोलना चाहिए था कि ये एआई हाँ, जनरेटेड है। फर्स्ट लेकिन अटेम्प्ट में उन्होंने उसे फर्जी करार देना था। हाँ, तो उसी हम्म। उसी टाइम आपको फर्जी करार कर देना चाहिए था। हाँ। जब लेकिन यहाँ पे भी उनका ठीक है। आपने जब मेरा मुद्दा ज्यादा फैल गया, मेरी वीडियोस वायरल हो गई, जब हमारे सारे न्यूज और न्यूज़पेपर कवर करने लगे, तब आप बाहर निकल के आ रहे हो और कह रहे हो कि ये ओएमआर फर्जी है और दूसरी ओएमआर हमने भेजी ही नहीं है। ठीक है। हाँ। ठीक है। अरे, एक सवाल ये भी है कि आप अपने मार्क्स को लेकर कितना आश्वस्त थे, क्योंकि दो अंक हैं, एक तरफ 500 कुछ और दूसरी ओर 167। आपने कितनी तैयारी की थी? मैं अगर आपसे पूछूं कितना, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी? मैम, मेरे ओएमआर से मेरे 609 नंबर, जो दोनों ओएमआर एनटीए हम्म। ने भेजी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है, उसमें मेरे 609 आ रहे थे। हम्म। तो मुझे एक्सेप्टेशन उतनी ही थी कि मेरे 609 ही आ सकते हैं या 5 नंबर इधर या उधर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन पूरा इतना भी, अगर 540 भी मेरे परमानेंट रहते थे तो भी वो कम थे। और हम्म। उसके बाद भी अगर 167 तो बहुत ही कम है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था मैम। ठीक है। एक तरफ नीट मामले को ही लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में आप देख रही होंगी जो विरोध चल रहा है, सोनम वांगचुक के साथ साथ देश भर के युवा जो है वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब पर आप कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अभी फिलहाल आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, एक मामला, एक लापरवाही का मामला जिसका आप शिकार हुई हैं। क्या कहेंगे इस सब को लेकर आप? मैम, इन सब पे मैंने भी अपनी बात वहां जाके रखी है, क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला था। तब मैं वहां पे जाके अपनी बात मैंने सबको बताई थी। तो अगर मेरे हिसाब से तो वहां पे जो भी चीजें हो रही थी स्टूडेंट के लिए वो सही थी। हम्म। ठीक है। अभी क्या उम्मीद है आपको? आपको लग रहा है न्याय मिलेगा? अगर यहाँ पर जवाब नहीं आता एनटीए की ओर से, तब आप अगला कदम क्या उठाएंगी? मैम, जवाब तो दिया एनटीए ने, बट उन्होंने मेरी ओएमआर सीट 167 वाली भेजी है, बट मैं उसको नहीं मान रही हूँ कि वो मेरी ओएमआर है। मैं मान ही नहीं रही हूँ उसको। ठीक है। जैसे एनटीए ने मुझसे कहा कि मैंने एआई जनरेटेड ओएमआर सेंड किया, तो मैं एनटीए को कहना चाहती हूँ एनटीए ने भी मुझे एआई जनरेटेड ओएमआर ही भेजी है। ठीक है। तो अच्छा, अगर आप, ठीक है, आपकी मैंने बाइट सुनी, आपने जब मीडिया से बात किया उस दौरान आपने कहा कि भाई हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं एआई वाले, हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, हम आगे और क्या रास्ता आप अपनाएंगे? क्या कोर्ट आप जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी मैम, हम जाएंगे कोर्ट। हम कल, अगर एनटीए का रिप्लाई नहीं भी आता और अब तो आ भी गया है, तो हम कल अब एनटीए से कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही बचता है।
ठीक है, क्या लग रहा है आपको आर्या, आपने भी बहुत मेहनत की होगी, कई साल आपने इस पूरी परीक्षा को दिए होंगे, आपके माता पिता ने बड़ा संघर्ष किया होगा, आपकी फीस भरी होगी, ये सारी चीज़ें लगभग हर एक बच्चा करता है। हमने पेपर लीक भी देखा, उसके बाद हमने री एग्ज़ाम भी देखा, और री एग्ज़ाम के दौरान कई सारे बच्चों की महज 1 या आधे मिनट के चलते पेपर छूटते भी देखा। मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, कुछ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए भी बच्चे लेट हुए तो इतनी सख्ती बरती गई, इतनी चेकिंग हुई बच्चों की कि कान की बालियां तक उतरवा ली गई। और वहां पर आपको लगता है कि ये सब क्या था? अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो क्या उस सब के कोई मायने रह जाते हैं, और इसके पीछे आप गलत किसको मानती हैं? मैम अभी क्योंकि एग्जाम तो एनटीए कराती है, तो हाँ, मैं गलत भी एनटीए को ही मानूंगी। जितनी जितनी सख्ती है एनटीए हमारी चेकिंग में, जितनी हाँ, हमारे सब कुछ चेक करने में, हमारी 3 से 4 बार, मैं खुद एग्जाम देने गई हूँ, हमारी चेकिंग 3 से 4 बार होती है। ऐसा लगता है कि हम वहां पे एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, कहीं कि हम या कुछ चोर है या कुछ है, ऐसी चेकिंग कराई जाती है हमारी। ठीक है, हम मानते हैं इतना बड़ा एग्जाम है, चेकिंग भी जरूरी है, बट लेकिन जब इतना बड़ा आप इतनी सख्ती बरतते हैं बच्चों के साथ, तो रिजल्ट भी तो सही जारी करा जाए। ठीक है। अच्छा, ओएमआर आप कह रही हैं कि दो आपके पास में है, एक पहला तो 540 वाला और दूसरा 167 नो वाला। मैम, नो मैम, नो। ओएमआर जो मेरे पास दोनों ओएमआर है, उससे 609 ही बन रहे हैं मेरे। अच्छा ठीक है। नहीं तो जब बबलिंग आपने कहा, आपके मैंने वीडियोस देखे जो आपने मीडिया से बातचीत कर, आपने कहा बबलिंग चेंज नहीं है, तो फिर उस हिसाब से नंबर चेंज कैसे हो गए? अब मैम जो ओएमआर आज मुझे एनटीए ने मेल करा है, आज 12:05 पे जो ओएमआर एनटीए ने मेल करा है, उस ओएमआर से मेरे 167 नंबर आ रहे हैं। हम्म। और जो मेरे पास दो ओएमआर है, उन दोनों ओएमआर से जो आज एनटीए ने ओएमआर भेजा है, उससे दोनों की बबलिंग चेंज है, एनटीए वाली बबलिंग चेंज है ओएमआर की, तो उससे मेरे 167 नंबर आ रहे हैं। क्या अभी कोई हालिया आज आपने कोई ताज़ा मेल एनटीए को किया जिसमें आपने सारी बातें बताई कि उनके पास, आपके पास दो दो मेल हैं, दो दो अलग अलग ओएमआरस हैं जिसमें सीक्वेंस नंबर चेंज है, एक में नंबर चेंज है? क्या ये सारी जानकारी एक साथ किसी एक मेल में आपने भेजी? जी मैम, जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आई, एक बार आप वापस बोल सकती हैं? अरे क्या ये सब कुछ जो हुआ है, क्योंकि आपके पास दो ओएमआर आ चुके हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई, क्या कोई आज आपने मेल एनटीए को किया है जिसमें ये सारी सिचुएशन से अवगत कराया आपने? जी मैम, मैंने एनटीए को बहुत अच्छे से मेल करके बताया है कि आपने जो ओएमआर मुझे भेजी है वो मेरी ओएमआर नहीं है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनका इस पे भी मैंने उनको मेल किया है कि आपने जो दूसरी ओएमआर पे आपने बोला है कि आप, मैंने कोई दूसरी ओएमआर उनको भेजी ही नहीं है, तो उस पे भी मैंने उनको मेल करके बताया है कि जब आपने कोई दूसरी ओएमआर नहीं भेजी, तो जब मैंने आपको चैलेंज करा था, तो उस पे आपको रिप्लाई करना चाहिए था कि ऐसा कुछ ओएमआर में, मूल ओएमआर में गलतियां थी ही नहीं। ठीक है। 22 नंबर, 77 नंबर उसमें है आपकी मूल ओएमआर में, लेकिन उनकी तरफ से मुझे दूसरी अपडेटेड ओएमआर भेजी जाती है, लेकिन अब एनटीए उसको मान नहीं रहा है कि मैंने कोई दूसरी ओएमआर भेजी है उनको। ठीक है। आर्या, कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान है अगर 167 नंबर की ओएमआर आपको मान्य की जाती है, आपके लिए बहुत नुकसान होगा, आपके करियर में एक बैकड्रॉप हम कह सकते हैं लंबा होगा। किसको जिम्मेदार मान रही हैं? अगर पेपर लीक ना हुआ होता, री एग्जाम ना होता, ये सब कुछ ना होता, क्या कुछ फील कर पा रही हैं आप? मैम अभी हम केवल अभी इसमें गलती तो एनटीए की ही मान रहे हैं कि आप बच्चों के फ्यूचर के साथ पता नहीं क्या करने करने का सोच रहे हैं। 2024 में पेपर लीक हुआ, हम्म। 25 में इतना हार्ड पेपर बनाया, चलिए ठीक है, लेकिन 2026 में भी फिर पेपर लीक हुआ कि पूरा पेपर हमें कैंसिल करा के वापस रीनीट लेना पड़ रहा है। तो लेकिन इस बार उन्होंने रीनीट में पेपर जब लीक नहीं होता है, तो रिजल्ट में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। और मैम सिंगल मेरे साथ ऐसा नहीं होता हुआ है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। न्याय की उम्मीद है आपको? आपको लग रहा है कि इस सब की लड़ाई, कानूनी लड़ाई आप लड़ लेंगी? जी मैम, जी मैम, हम कोर्ट में फाइल करेंगे, तो हमें कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट हमें न्याय दिलाएगा। ठीक है। और इस सब पर देश में, देश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? सरकार का अकाउंटेबिलिटी ना रखना, जवाबदेही ना होना, सोनम वांगचुक का इस्तीफे की मांग रखना और अलग अलग लोगों का उस पर समर्थन होना, क्या कहेंगे इस सब पर? आप भी क्योंकि युवा हैं और देख रही होंगी, आप खुद भुक्तभोगी भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैम इस चीज पे अभी मुझे ज्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में अभी ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो मैं ठीक है। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज पे।
नहीं, लेकिन क्या चाहती हैं, क्या बदलाव हो ताकि आप जैसा आप महसूस कर रहे होंगे, आपके माता पिता जब आपने बताया होगा कि 540 अंक है, मुझे लगता है ज़रूर खुशी का माहौल रहा होगा, लेकिन जब वही अंक 167 में बदल गए तो बहुत निराशा हाथ लगी होगी। अभी माता पिता को खुद नहीं पता है स्पष्ट क्या होगा, आगे भविष्य क्या होगा, आपको भी नहीं पता है, बड़ी दुविधा सी स्थिति है। तो ये सब क्यों हो रहा है, दुखी हैं आप इससे? और क्या लगता है कि क्या हो, क्या बदलाव हो ताकि ऐसी स्थिति जो आपके साथ है किसी अन्य छात्र छात्रा के साथ ना हो? मैम हम तो यही कहेंगे कि एनटीए से कि वो बिल्कुल अच्छे से और फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए और जो पेपर लीक ना हो आगे से, और जो रिजल्ट जब बच्चे के जारी भी किए जा रहे हैं तो अच्छे से सही रिजल्ट जारी किए जाए, ठीक है, उसको देखिए। चेंज ना करें जी। हम्म। ठीक है आर्या, बहुत शुक्रिया आपका आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, आर्या सिंह हमारे साथ में खुद थी नीट छात्रा हैं, जिनका ये पूरा मामला है, 2-2 OMR, 2-2 नंबर। आप सोचिए, एक छात्रा लंबी मेहनत करती है, कई साल एक परीक्षा को देते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद जब नतीजा ही सवालों के घेरे में आ जाए, पहले परीक्षा सवालों में आई और उसके बाद अब परीक्षा का नतीजा भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, तो सोचिए बच्चे का भविष्य या छात्र छात्राओं का भविष्य भला